सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। जहां एक तरफ साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इन लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है कि कैसे भी करके केंद्र से सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को हराना है, हटाना है। ऐसे में विपक्ष की यही रणनीति बन रही थी कि महागठबंधन कैसे भी करके करना है और मोदी सरकार को यहाँ पर तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां देनी है। ऐसे में यहाँ पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी लगातार यहां पर आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों के बीच अब यहाँ पर एक मामला जो बेहद तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है वो यही है कि हमारे देश की बेटियां, हमारे देश का गौरव, हमारे देश का अभिमान, महिला पहलवान बीते एक हफ्ते से ज्यादा के वक्त पर देखा जाए तो अब भी राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन देती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के एक नेता यानी कि यहाँ पर अगर बात की जाए WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में, जो केसरगंज से सांसद हैं और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ उन्होंने यहां पर डंके की चोट पर अपनी बात रखी है, उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि महिला पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, वहीं दूसरी ही तरफ बजरंग पूनिया हैं और बाकी के ऐसे तमाम पहलवान हैं जो लगातार यहां पर हुंकार भर रहे हैं और लगातार यहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मांग कर रहे हैं कि यहां पर इस्तीफा दे देना चाहिए ब्रजभूषण शरण सिंह को, सभी पदों से उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। और ब्रजभूषण शरण सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन अगर आलाकमान मुझे कहे तब, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा कहते हैं तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर ब्रजभूषण भी पीछे नहीं है, वह भी यहाँ पर महिलाओं पर आरोप लगा रहे हैं और ऐसे में देखा जाए तो तमाम खुलासे भी हो रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जी हाँ, आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती में एक बार फिर से बात करेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में। ब्रजभूषण जो अकूत संपत्ति के मालिक है, करोड़ों की संपत्ति के मालिक वह कहे जाते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अब तक देखा जाए तो तमाम अलग अलग वेबसाइट्स के मुताबिक खुलासे हुए हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह के शानदार आलीशान घर को लेकर भी खुलासा हो चुका है। हमने अपनी बीती पिछली रिपोर्ट्स में तमाम जानकारियां साझा की, हमने आपको बताया परिवार के सदस्यों के बारे में, वही उनकी संपत्ति के बारे में, लेकिन आज आपको बताने जा रहे हैं उनके शानदार आलीशान घर के बारे में कि महंगे महंगे शौक रखने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश की सियासत में बाहुबली कहे जाते हैं। आखिरकार वह कितने आलीशान घर में रहते हैं, देखिए जरा। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते 10 दिनों से महिला पहलवान धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई है। बीजेपी से सांसद WFI के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह पर उन्होंने उत्पीड़न का आरोप लगाया है और वह लगातार मांग कर रही हैं कि सभी पदों से ब्रजभूषण शरण सिंह को बर्खास्त कर देना चाहिए, इस्तीफा उनसे ले लेना चाहिए और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो यह धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। इसी बीच ब्रजभूषण भी चुप्पी नहीं साधे हुए हैं, वह लगातार डंके की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि वह एक अपराधी के तौर पर इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन आलाकमान कहेंगे, बीजेपी आलाकमान पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा कहेंगे तो वह इस्तीफा दे देंगे। लेकिन इसी बीच यहाँ पर तमाम खुलासे हो रहे हैं। गोंडा से सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गोंडा से लेकर लखनऊ, गाजियाबाद में तमाम संपत्ति फैली हुई है, अकूत संपत्ति के वह मालिक हैं। लखनऊ का एक घर इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। रेसलर विनेश फोगाट ने आरोप लगा दिया कि लखनऊ में ब्रजभूषण शरण सिंह का एक घर है, जिसके चलते वो वहां पर कैंप लगवाते हैं जिससे लड़कियों का शोषण आसानी से किया जा सके। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि 139 लक्ष्मणपुरी बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण सिंह की कोठी का ये पता है। इस कोठी पर ब्रजभूषण शरण सिंह लेकर उनके विधायक बेटे प्रतीक भूषण सिंह का तक आना जाना रहा है। परिवार के तमाम अन्य लोग भी इस घर में आते जाते रहते हैं और आपको जानकारी दे दें कि बीते 30 सालों से कोठी की रखवाली कर रहे हैं सुग्रीव सिंह, जिन्होंने हाल ही में खुलासा किया कि सांसद जी और विधायक भैया यहाँ पर आते जाते रहते हैं।
सुग्रीव सिंह ने खुलासा किया कि कई बार गोंडा से कुछ और लोग भी आकर रुकते हैं। कोठी में खिलाड़ियों के आकर रुकने के सवाल पर वह साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि कभी-कभी पुरुष खिलाड़ी जरूर खाना खाने के लिए और रुकने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन 30 सालों में न दिन और न रात में कभी कोई महिला आकर यहाँ नहीं रुकी है। महिला खिलाड़ी यहाँ पर कभी नहीं आई है। विनेश फोगाट ने उनके घर को शोषण का अड्डा तक बता दिया है। जी हाँ, उनका कहना है कि महिला पहलवानों को मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है। दावा किया कि लखनऊ में ब्रजभूषण शरण सिंह का जो घर है, जिसके चलते वो वहां पर कैंप लगवाते हैं, जिससे लड़कियों का शोषण आसानी से किया जा सकता है। बंद कमरे में महिला पहलवानों के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाता है, उन्होंने ये अहम दावे कर दिए हैं। इसी बीच उनकी संपत्ति को लेकर तमाम खुलासे हो रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह की संपत्ति पर रुख किया जाए तो यहाँ पर खुलासा हुआ है कि उनके पास 57 लाख से अधिक की चल संपत्ति है। उनकी पत्नी केतकी के पास 2 करोड़ 54 लाख से अधिक की चल संपत्ति है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पति पत्नी के नाम पर 4 करोड़ 12 लाख से अधिक की चल संपत्ति है। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के पास गोंडा के तरबगंज में 25 लाख की कीमत का 4 एकड़ का खेत है। लखनऊ के शेखपुरा गांव में एक प्लॉट है जिसकी कीमत 25 लाख है और गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार और लखनऊ के कसेला में 1-1 करोड़ की कीमत वाले 2 आलीशान मकान भी है। ये खुलासा हो चुका है, लेकिन कुल संपत्ति पर रुख किया जाए तो यहाँ पर 2 करोड़ 43 लाख की संपत्ति बताई गई है ब्रजभूषण शरण सिंह की। लेकिन जो 2 मकान है जो काफी आलीशान है, उनकी कीमत 1 करोड़ 93 लाख बताई गई है। ब्रजभूषण शरण सिंह की पत्नी केतकी के पास 75 लाख की कीमत का गोंडा के तरबगंज तहसील में खेत है। गोंडा के लालपुर गांव में 2.5 करोड़ की कीमत का प्लॉट है। लखनऊ के पार्क रोड के सरन चैम्बर में 6 दुकानें हैं जिनकी कीमत 2.5 करोड़ है। इतना ही नहीं, केतकी सिंह के नाम पर लखनऊ के अलीगंज सेक्टर में एक मकान है जिसकी कीमत 30 लाख है। कुल मिलाकर ब्रजभूषण शरण सिंह और केतकी के पास 6 करोड़ 23 लाख से अधिक कीमत की अचल संपत्ति है। और इस तरह से देखा जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह कितने आलीशान घर में रहते हैं, ये आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह और उनकी पत्नी को लेकर ये खुलासे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर और भी तमाम खुलासे हो चुके हैं अब तक। तो यानी कि देखा जाए कुल मिलाकर ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर ये तमाम बातें तो सामने आई हैं, लेकिन शाही संसार जिस तरीके से देखने को मिल रहा है ब्रजभूषण का, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि कोठी के अंदर गेस्ट हाउस, फैमिली कॉटेज और एक बड़ा सा जिम है और बाहुबली सांसद जहां पर वर्कआउट भी करते हैं। हेलीकॉप्टर के बारे में बात की जाए तो ये खुलासा तक हुआ है कि 2 हेलीकॉप्टर, एक प्राइवेट जेट है और एक हेलीकॉप्टर का कलर काला है और दूसरे का यहाँ पर कलर बताया गया है नीला। 2 हेलीपैड भी हैं और ऐसे में देखा जाए तो हेलीपैड कोठी के अंदर दूसरा अस्तबल के पास है। ब्रजभूषण शरण सिंह अपने इलाके में हेलीकॉप्टर से ही सफर करते हैं, ये खुलासा तक हो चुका है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह यहाँ पर काफी आलीशान जिंदगी बिताते हैं। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर ब्रजभूषण को लेकर और भी तमाम राज खुलते हुए नजर आ रहे हैं। बीती पिछली रिपोर्ट में हमने आपको तमाम जानकारियां दी और आगे कई रिपोर्ट्स में भी आपको जानकारियां देते रहेंगे। आपने देखा इस रिपोर्ट में कि ब्रजभूषण शरण सिंह आखिरकार कितने करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं और कितने आलीशान घर में रहते हैं जिसकी कीमत करोड़ों में गिनी जाती है। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर ब्रजभूषण ने कई अहम दावे किए हैं और उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगा दिए कि ये तो एक मिली हुई साजिश है, क्योंकि यहाँ पर तमाम विपक्षी दल हैं जो इस धरना प्रदर्शन में साथ दे रहे हैं महिला पहलवानों का। लेकिन इस पूरे ही मामले पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? क्या वाकई में आला कमान को, बीजेपी की जो आला कमान है, उन्हें ब्रजभूषण से इस्तीफा लेना चाहिए या फिर नहीं? क्या वाकई में ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए? इन तमाम सवालों का जवाब आप भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।